लेकिन कामा नगर बीमा में एक इतनी बड़ी सभा हुई थी, तो शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं देखी होगी। मैंने तो लोगों की इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं देखी जो बीमा में हुई थी। और क्यों हुई थी आपको पता है? वो इसलिए हुई थी कि उस समय गहलोत साहब का राज था। अब पिछला 5 साल का राज भी गहलोत साहब का था। तो मैं सदैव सड़क पर रहा, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्म हो, पहाड़ हो, नदी हो, सड़क हो, पिछले राज में दीन दुखी की चप्पे चप्पे पर मैंने लड़ाई लड़ी है। तो आपको पता होगा, क्योंकि 15 साल बाद मैं आया हूं आपके बीच में। एक छोटे सी हिंसक झड़प के बाद कुछ समाजकर्तकों ने और पुलिस ने गोपालगढ़ की मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 9 लोग मर गए थे। और मरे ही नहीं, उनकी लाशों को बगल के तालाब में फेंक दिया था। पूरी मस्जिद लहू लुहान हो गई थी। और वो जैसा कांड हुआ मेरे संग देश में, आप लोग हमारी पार्टी को गाली देते हो, वो नासमझी के कारण मस्जिद में फायरिंग करके 9 लोगों को मारने वाली पहली घटना अगर देश में हुई तो गहलोत साहब के राज में गोपालगढ़ में हुई थी। आपके लोग मेरे पास गए थे और मैंने आपके लोगों से कहा था कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, परिणाम दूंगा। तो मैं गोपालगढ़ गया था। वहां यह तय हुआ, शायद आंधवाड़ी में एक बड़ी सभा तय हुई थी और हमने मांग रखी थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई है अंधाधुंध, किसी धार्मिक स्थल पर गोली नहीं चलानी चाहिए। लेकिन उस समय की पुलिस का क्यों दिमाग खराब हो गया, समझ से बाहर है, कि गोली चला दी। मेरे को बुलाया मेरे समाज के लोगों ने। वो गोली चलाना अन्यायपूर्ण घटना था, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो मैंने आप लोगों के साथ आंदोलन किया था। गहलोत साहब की पुलिस ने तय किया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को जयपुर से ही नहीं निकलने देना है। और मैं ऐसे मामले में पुलिस को कहीं कहीं पीछे छोड़ देता हूं। तो मैं वेश बदल के मोटरसाइकिल से आंधवाड़ी गांव में रात को 8 बजे पहुंच गया। वहीं तय हुआ कि हमको बड़ी सभा करनी है और गोवा में बड़ी सभा हुई। और उसका परिणाम यह हुआ, आज के नए बच्चों को पता नहीं होगा कि एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए। भरतपुर के एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए और उस समय के गृह मंत्री शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने लोगों को अपन ने आर्थिक सहायता दिलाई और मेरी समझ में, मैं मोटरसाइकिल से आया तो राहुल गांधी भी दिल्ली से चल के मोटरसाइकिल से मेवात में घूम के गया। मतलब जिस पार्टी का राज था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में घूम के गया और उसका परिणाम ये हुआ, राहुल गांधी के आने के बाद
एसपी कलेक्टर सस्पेंड हुए, शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से हटाया। मैं राहुल गांधी को जब मोटरसाइकिल से यहाँ बुला सकता हूँ तो और भी कमाल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? मैं अभी आ रहा था तो रामगढ़ में, तो मैंने कहा भाई ये मेरे भाई हैं, ये भाई का भाव मेरा आपके प्रति आता, उसी कारण तो मैं गोपालगढ़ की लड़ाई लड़ी। और आज ये मौलाना साहब अली आए थे कि हम हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मनाओ। तो मेरे को पता नहीं थी इस ऐसे गांव में मनाया जा रहा है जिस गांव ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, जहां तोप चली है। मैं वो तोप का स्थान देके आया हूं। तो मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे बहादुर गांव में जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, इस गांव के प्रति मेरा बहुत समर्पण पैदा हो गया यहाँ आने के बाद कि ये वीरों का गांव है, वीर भूमि है और ऐतिहासिक गांव है। तो मैं ऊपर खापर उस जगह को देख के आया। मैंने कहा ऐतिहासिक स्थान है, इसको सही करेंगे। तो मैं इस गांव के लिए मेवात बोर्ड में 1 करोड़ रुपए आपको सरकार की तरफ से दूंगा। आप जानते हैं कि हसन खां मेवाती ने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी और वो सेनापति थे और उनको बाबर की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से भी न्योता था। लेकिन उसको ठुकरा कर वो राणा सांगा के साथ क्यों लगे? इसलिए लगे कि उनको हमारे देश से प्रेम था, हमारे धर्म से प्रेम था, हमारी भूमि से प्रेम था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया बाबर को कि मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा तो मैं मेरे देश के लिए लड़ूंगा और राणा सांगा के लिए लड़ूंगा। और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका इतिहासों में ऐसा जिक्र है, पर जैसी मजबूती के साथ कुछ ज्यादा नहीं थी। मैं आपको भी ये तंज देना चाहूंगा कि जो इतिहास पुरुष था जिसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा खानवा के मैदान में और बाबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, उसके लिए आप एक बड़ा त्योहार भी नहीं मना सकते। यहाँ लाखों लाख मेवे हैं। इधर हरियाणा की मेवा आते हैं, उधर भरतपुर के भाई हैं, कुछ लगे हुए यूपी में भी हैं, यहाँ भी हैं। और आप थोड़े बहुत इकट्ठे होकर फॉर्मेलिटी पूरी करें, मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसलिए जो मंच पर बैठे हुए हैं या जवान हैं, सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगली बार हसन खां मेवाती का लखी बेला लगने का आप संकल्प करो। क्या लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आप लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे तो मेरी जिम्मेदारी आपकी, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं। देखो भाई, आपका इलाका बहुत बदनाम है, चाहे भरतपुर का मेवा तो चाहे आपका मेवा, तो किन्हीं कारणों से बदनाम है। तो उस बदनामी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इधर भी आता हूं तो 1000 लोग टोकने वाले मिल जाएंगे, आप कहां जा रहे हो? वो तो गौकशी करते हैं, वो तो मंदिरों को तोड़ते हैं, वो लोगों का अपहरण करते हैं, वो टटलू बेचते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं। देखो मेरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरे वहां भी मेरे समाज के लोग कर रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन जिस समाज में अपराधी ज्यादा हो जाए, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए कि अपराधी है, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए या बना दिया जाए,
विरोधियों द्वारा कि तो गौकशी करते हैं, अपहरण करते हैं, उस समाज को चिंता करनी चाहिए कि समाज से बुराई पूरी तरह से निकल के बाहर करो। हमारे वहां भी समाज सुधार की मीटिंग होती है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने भी यहाँ समाज सुधार की मीटिंग भरतपुर में भी की है, यहाँ पर भी की है, जिससे बुरे काम रुके हैं। लेकिन मैं आपको इस मौके पर